कुछ बच्चे एग्जाम में थोड़ा पढ़ के और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं और हम आपको लगता है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मेथड्स या कहें कुछ ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिसको आप भी फॉलो करके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, या कहें अपने कॉलेज में या कि यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हैं। तो वो कौन से 3 मेथड्स हैं, वो कौन से 3 टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप भी फॉलो करें तो यकीन जानिए आप भी टॉपर हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी साल भर घूमते रहते हैं, बट वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, जबकि आपने साल भर पढ़ा है बट आपके नंबर उनसे कम आते हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हैं? सबसे पहले हमें समझना है कि मेमोरीज क्या होती है। देखिए, मेमोरीज 2 टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिसमें आप ज़्यादा अपने मेमोरी को, अपने माइंड को बहुत प्रेशराइज नहीं करते सोचने के लिए, तो वो होता है शॉर्ट टर्म। और किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार सोच रहे होते हो तो वो धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म में। तो देखिए, जैसे शॉर्ट टर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले 1 हफ्ते में आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या लिया, लंच क्या लिया, डिनर क्या लिया, तो क्या आप सही बता पाएंगे? हो सकता है कि आज का बता लेंगे, आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये लिया, लंच पे ये लिया, डिनर पे ये लिया, कल का बता पाएंगे, बट पिछले 1 हफ्ते का मैं पूछ रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 1 वीक, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसपे हमारे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया है सोचने में। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी को कोई एक थप्पड़ मार दे, तो उस व्यक्ति को वो थप्पड़ शायद लंबे समय तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने उस चीज़ को सोचने में बहुत प्रेशर लगाया, और शायद उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि उसको किसी व्यक्ति ने कब थप्पड़ मारा, क्यों थप्पड़ मारा, कैसे थप्पड़ मारा। तो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे जीवन में जो कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होते हैं तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद आते हैं, क्योंकि वो चीज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया है सोचने में। तो आइए हम बात करते हैं वो कौन से 3 मेथड्स हैं जिनको अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टॉपर बनेंगे, और आपकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होगी कि आप बड़े से बड़े जवाब, बड़े से बड़े डिबेट्स को ईजिली हैंडल कर ले जाएंगे। तो फर्स्ट है स्पेस रेपिटिशन। मतलब आप जो कुछ भी याद करते हो, जो कुछ भी पढ़ते हो, उसको कुछ स्पेस के बाद रिपीट कीजिए, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। सपोज ग्रुप में यहाँ बहुत सारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, अगर इस मोबाइल नंबर को मैं याद करूँ महज और इसको रिपीट करूँ कुछ स्पेस के बाद, जैसे आज मैंने याद किया तो अगले 1-2 घंटे बाद फिर से रिपीट करूँ, फिर जब आज मेरे को हो गया दिन में कल फिर रिपीट करूँ, और हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट करूँ, और मैक्सिमम 1 आध हफ्ते या कि 1 महीने बाद फिर से रिपीट करूँ। और यकीन जानिए, इस 1 दिन, 1 महीने, 1 हफ्ते और 1 साल के बाद ऐसा समय भी आएगा कि लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। हमसे कोई 1 साल बाद भी पूछेगा कि उसका मोबाइल नंबर क्या, तो हम बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म, ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो चुका है। तो आप देखिए ना, जैसे आपने कोई मोबाइल नंबर याद किया, अभी मैंने कोई मोबाइल नंबर याद किया, अगर आपसे कोई पूछेगा तो मैं तुरंत बता भी दूंगा। शायद कोई ना पूछे और उसको मैंने कल रिपीट नहीं किया, परसों रिपीट नहीं किया, 1 हफ्ते बाद रिपीट नहीं किया, तो शायद मुझसे कोई 10 दिन में पूछेगा कि मोबाइल नंबर क्या था, तो मैं 9893 नहीं बता पाऊंगा शायद। तो ये कमाल है स्पेस रेपिटिशन का। अगर आप स्पेस के साथ, जैसे आज याद किए तो एक बार शाम को रिपीट कर लीजिए, फिर एक बार कल रिपीट कर लीजिए, फिर एक बार 1 हफ्ते बाद रिपीट कर लीजिए, तो इसके बाद आपको वो लाइफ टाइम याद हो जाएगा। आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऐसे सोचे कि आज हमने बहुत पढ़ लिया और आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो शायद आपको दिमाग से हट जाएगा। इसको कहते हैं स्पेस रेपिटिशन। सेकेंड होता है फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में या भी कोई भी चीज़ में अगर मास्टर बनना है, तो जो चीज़ आपने सीखा है, जो चीज़ आपने पढ़ा है, वो आप किसी को पढ़ा दो। अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो ऐसा प्रिटेंड करो, ऐसा बहाना करो जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ वैसे भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, वो आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ याद रहेगी। क्योंकि जब इंसान किसी को पढ़ाता है ना, तो आप वो चीज़ को अच्छे से डाउट अपने क्लियर करते हो। और आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को आसान शब्दों में समझा सकते हो, तो मान लीजिए वो चीज़ आपका क्लियर है। दैट मीन्स अगर आपने कोई चीज़ साइंस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप आसान शब्दों में बता पा रहे हो, दैट मीन्स वो टॉपिक आपसे आता है।
अगर आप आसान शब्दों में नहीं बता पा रहे हो तो दैट मीन्स वहाँ भी आपको खुद भी डाउट है। तो प्रयास करो कि आप आसान से आसान शब्दों में उस पर्टिकुलर टॉपिक को किसी को बताने का प्रयास करो। और थर्ड होता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि आप जो चीज़ पढ़ते हो, जैसे आपने मान लीजिए आधे घंटा पढ़ा, 30 मिनट्स पढ़ा, तो प्रयास कीजिए 5 से 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़े जा रहे हो। एक मेरा दोस्त था, मैं उसको देखता था कि वो पढ़ता कम था, सोता ज़्यादा था। तो बट जब रिजल्ट की बारी आती थी उसका नंबर ज़्यादा आता था। तो होता क्या कि जो उसने पढ़ा, जब वो सोता था ना, उस चीज़ को बार बार एक्टिव रिकॉल कर रहा होता था, क्या पढ़ा, क्या था। तो जब इंसान किताब बंद करके, ये तो आराम करता है, आराम करने वो चीज़ को सोचता है ना, तो वो चीज़ जो हमारा माइंड होता है वो ज़्यादा कंसोलिडेट होता है, और जब कंसोलिडेट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग माइंड, दैट मीन्स वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप भी प्रयास कीजिए कि आप रेगुलर ना पढ़िए, आप लगातार ना पढ़िए। अगर आपने आधे घंटे पढ़ा, 40 मिनट पढ़ा, तो आप 5 से 10 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिए। अगर आपने 2 घंटे पढ़ लिए तो आधे घंटे का रेस्ट जरूर लीजिए। ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे, इससे आपका जो मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना। तो मैंने आपको एक फ्रेंड का एग्जांपल दिया कि वो पढ़ता कम था, सोता ज़्यादा था। दैट मीन्स ये नहीं हो कि वो सोते रहता था, उस सोने के दरमियान वो सारी चीज़ों को जो उसने पढ़ी उसको रिकॉल करता था। वही रिकॉल उसको एक बड़े स्कोर के रूप में कन्वर्ट करता था। उम्मीद करते हैं जो 3 मेथड मैंने आपको बताए, स्पेस रेपिटेशन, फाइनमेंट टेक्निक और पोमोडोरो टेक्निक, इन तीनों टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और आप भी एक अच्छे स्कोरर, एक अच्छे टॉपर जीवन में बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो रिसर्च के आधार पर बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी PhD कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी रिसर्च की किताबें पढ़ता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा तो मैं उसको एक वीडियो के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, और ताकि आप सभी इसको देख पाएँ, समझ पाएँ। अगर आपको वाकई में मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मैं फ्रेंड्स अब चाहूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा जो इंटेंशन है, पहली चीज़ तो रिसर्च जो अच्छी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए वो मैं बताता हूँ, इंग्लिश भी मैं पढ़ाता हूँ, ताकि ज़्यादातर लोगों तक मेरे वीडियो पहुँच सके और उनका वो फ़ायदा उठा सके। थैंक यू एवरीवन।